गुड मॉर्निंग। आज हम सेल चैप्टर से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और उसमें एक प्रश्न में 4 प्रश्न और क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, बैंक, एसएससी में सीधे छपता है। आज का मेरा मोटिवेशन क्या है कि हार मत मानो, क्योंकि मुश्किल ही तुम्हें मजबूत बनाता है। आप हार कभी मत मानिएगा, क्योंकि आपको मुश्किल जितना आएगा ना उतना आप अंदर से मजबूत होइएगा। इसी लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ते हैं। पहला था क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी। तो ये क्या चीज से मिलके बना है? बायो प्लस लॉजी। नहीं, किससे मिलके बना है? बायो प्लस लॉजी। और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। उसी अगर हम लोग अरस्तु का बात करेंगे तो फादर ऑफ बायोलॉजी क्या होता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर है? यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, लेकिन अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी। वही पूछ लेगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या पूछ लेगा? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का पिता। वर्गीकरण का पिता। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस से। क्लियर है? एक क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन 4 आंसर देखें। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे क्या है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सेल डिवीजन। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहले जान लेते हैं स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? साइटोलॉजी। किसे कहते हैं? साइटोलॉजी। पहला क्वेश्चन हो गया, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान में करेंगे, किस शास्त्र में करेंगे? साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक, इसकी चर्चा करेंगे तो कोशिका की खोज सबसे पहले इसी ने किया था। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। उसी प्रकार से लीवेनहॉक। तो आपसे पूछेगा भाई कि जिंदा कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो यही देखा था। किसने देखा था? लीवेनहॉक। जिंदा कोशिका को, यानी जिंदा कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? लीवेनहॉक। अगर आपसे पूछेगा वन लाइनर में कि भाई कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। लेकिन जैसे ही जिंदा जोड़ देगा, जीवित कोशिका, तो आप सीधा बोलिएगा लीवेनहॉक। आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। सेल डिवीजन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए, ये अगर एक सेल है तो इसके अंदर केंद्रक होता है। सेल के अंदर जो द्रव्य होगा उसे कहेंगे कोशिका द्रव्य। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर द्रव्य होगा उसे कहेंगे केंद्रक द्रव्य। क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। और जब ये दोनों मिल जाएगा तो ये कहलाएगा जीव द्रव्य। क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म नहीं, क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। तो यहाँ क्या है? जीव द्रव्य का नामांकन पुरकिंजे ने किया था। बिल्कुल सही है, जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य होता है, यानी साइटोप्लाज्म शामिल होता है। बिल्कुल गलत है। जीव द्रव्य में 2 चीज शामिल होता है, कोशिका का द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य में ही सभी क्रियाएं होते हैं। ये दोनों सही है, हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, जैसे ये आपका सेल है, इसके बाहरी आवरण को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि कोशिका झिल्ली किस किस में पाया जाता है? क्या पादप में पाया जाता है? क्या जंतु में पाया जाता है? तो आपका सवाल क्या होगा? कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। वही सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, अगर सेल वाल कहेगा कोशिका भित्ति
तो ये केवल पादप में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता है। यहाँ आप लोग कंफ्यूजन बहुत होते हैं कि भाई कोशिका झिल्ली और सेल वॉल, तो सेल वॉल केवल पादप में पाया जाता है, ये पारगम्य नहीं होता है, पूरा होता है अपारगम्य, इससे आर पर नहीं देखा जा सकता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो ये अर्ध पारगम्य होता है। क्या होता है? अर्ध पारगम्य, यानी जो कोशिका का जरूरी का चीज होता है वो अपने अंदर लेगा और जो जरूरी का चीज नहीं होगा उसको अपने अंदर नहीं लेगा। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्ध पारगम्य। और कोरोना जो था ना, कोरोना वायरस, वो इसी को चकमा दिया था, सेल मेम्ब्रेन को चकमा देके अंदर घुस जाता है और पूरा लंग्स खत्म कर देता है। नहीं, आगे और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए, जो गलत है उसे चुनिए। पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। अभी हम लोगों ने बताया कि पादप में भी कोशिका झिल्ली पाया जाता है, तो ये हमारा गलत हो गया। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और सबसे छोटी कोशिकांग, सबसे छोटी कोशिकांग अगर आपसे पूछेगा तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ठीक है। अगर आपसे सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या होता है मानव में, तो आगे देखते हैं, न्यूरॉन होगा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका क्या होता है? न्यूरॉन होता है। पादप में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पादप में कोशिका झिल्ली जो होता है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। दुनिया में सबसे बड़ा जो होता है कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। नहीं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।